आइए ना हमरे बिहार में पुल गिराएंगे आपके कपार पे। वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ बना दिया है बिहार ने। 5 दिन के अंदर अंदर पूरा दुनिया में इकलौता राज्य है जहां पे 3 पुल गिरता है। मंगलवार को गिरता है 18 तारीख को अररिया के बकरा नदी पे। उसके बाद से 21 तारीख को गिरता है सिवान के दरौंदा में एक नहर पे बना हुआ पुल। और 22 तारीख को ऐतिहासिक धरती चंपारण के घोड़ा सहन ब्लॉक में एक निर्माणाधीन पुल जो 50 फीट का पुल था 2 करोड़ का, वो शटरिंग खोलने के जस्ट बाद जो है धड़ाम से गिर जाता है। क्या कभी आपने सुना है कि दुनिया में कोई भी ऐसा जगह है जहां पे 5 दिन के अंदर अंदर 3 पुल गिरा हो? ना कोई भूकंप, ना कोई प्राकृतिक आपदा, और सूखले पुल गिरते जा रहा है बिहार में। सूखले कार्रवाई तो हो नहीं रहा है, और कार्रवाई हो भी रहा है तो उस प्रकार से कार्रवाई नहीं हो रहा है। वरना भागलपुर में जो पुल गिराया वो ठेकेदार आज वो पुल कंप्लीट नहीं कर पाया है। कोई ब्लैक लिस्टेड नहीं हुआ ठेकेदार, कोई इंजीनियर पे भागलपुर में कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद से उसके बाद से फिर सिवान में गिरा, उसके बाद से पूर्णिया में गिरा, उसके बाद से किशनगंज में गिरा, उसके बाद से फिर से सुपौल में गिरा, उसके बाद से फिर से अररिया में गिरा, उसके बाद से फिर से सिवान में गिरा, और अब मोतिहारी में। 5 दिन के अंदर अंदर 3 पुल गिर चुका है। किसी पुल के नीचे या ऊपर अगर आप सवार हैं या नीचे हैं पुल के, तो आप अपना जान माल का सुरक्षा स्वयं करें, क्योंकि बिहार सरकार अब पुल के नीचे और ऊपर लिख देगा कि पुल पे चढ़ने वाले लोग, जैसे लिखा जाता है ना कि बस पे चढ़ने वाले लोग यात्री अपने जान माल की सुरक्षा स्वयं करे, वैसे ही पुल के ऊपर चढ़ने वाले लोग या पुल के नीचे से जाने वाले लोग अपने जान माल का सुरक्षा स्वयं करें, क्योंकि ये पुल कभी भी गिर सकता है और इसके लिए कोई दोषी नहीं होगा। धड़ाम 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 3 पुल धड़ाम, 5 दिन के अंदर धड़ाम। कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं। और आगे भी मैं कह रहा हूं, मैं ऐसा नहीं है, मैं लगातार बोलते रहा हूं, मैं आगे भी कह रहा हूं कि 1 साल के अंदर अंदर जिस स्थिति में बिहार में पुल बन रहा है, उस स्थिति से ऐसा लगता है कि कम से कम 20-25 पुल गिरेगा। एकदम जो स्थिति है वो स्थिति यही दर्शा रहा है, एकदम गिरेगा। अगर आप इस सब चीजों को सुरक्षित नहीं किए तो, जांच का दायरा नहीं बढ़ाए तो, और सिर्फ कमीशन का दायरा बढ़ाएंगे तो धड़ 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 पुल गिरते रहेगा। और मनीष कश्यप अगर नहीं बोलेगा तो कोई और बोलेगा। जनता तो देख रही है भाई कि धड़ 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 धड़ाम, धड़ 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 धड़ाम पुल गिरते जा रहा है, पुल गिरते जा रहा है। यहां पे बिहार में आप ट्रेन में सुरक्षित हैं, प्लेन में सुरक्षित हैं, बस पे सुरक्षित हैं, सड़क पे सुरक्षित हैं, लेकिन अपराधियों के द्वारा आप सुरक्षित नहीं है, या पुल के ऊपर और नीचे अगर हैं तो भी आप सुरक्षित नहीं है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में भी अगर आप हैं तो आप सुरक्षित बिहार में नहीं है। और कौन गिरा रहा है हमको नहीं पता चल रहा है। अगर आप लोगों को पता चल रहा है तो ये भुतुआ के बारे में आप लोग कमेंट कीजिए कि आखिर कौन सा भुतुआ है जो बार बार पुलवा का पोलवा हिला दे रहा है, पायवा हिला दे रहा है और धड़ाम से गिरा दे रहा है। आदमी गिराता तो कार्रवाई होता। अब जब कार्रवाई नहीं हो रहा है तो कहने का मतलब भूत गिरा रहा है पुल, यही ना। और इसी भूतवा को पकड़ने के लिए हम हाई कोर्ट में एगो PIL दायर कर दिए। अब देखिए, PIL की तैयारी हम सुपौल वाला पुल जब गिरा था ना तब किए थे, तैयारी उसी समय किए थे। हालांकि तब तक समर वेकेशन हो गया हाई कोर्ट में। हमारे वकील साहब जो है वो समर वेकेशन में वो भी बोले कि समर वेकेशन के बाद जब कोर्ट खुलेगा तब हम लोग PIL दायर करेंगे। समर वेकेशन के बाद जिस दिन कोर्ट खुलने वाला था उसके एक दिन पहले एगो पुल गिर गया। जब PIL दायर किए उसके एक दिन बाद एगो पुल गिर गया। हम हजारीबाग में थे,
पता चला सिवान में पुल गिर गया। हम जब हजारीबाग से भागे भागे सिवान के लिए आए तब तक पता चला चंपारण में पुल गिर गया, घोड़ासवान में पुल गिर गया। गिरा कौन रहा है आप लोगों को पता है? अगर नहीं पता है तो हमको बताइए। अगर हमको भी नहीं बता सकते हैं तो चुपके से कमेंट में जो है नाम बता दीजिए कि आखिर बिहार में पुल कौन गिरा रहा है। ऐसे तो बिहार का छवि नहीं ना सही होगा। अब सुने हैं कि ट्रिपल इंजन का सरकार है बिहार में, 3 गो इंजन लगा हुआ है। अब जब 3 गो इंजन लगा हुआ है तो 3 गुना गति से विकास होना चाहिए। 3 गुना गति से विकास जमीन पे दिखे या ना दिखे, 3 गो पुल 5 दिन के अंदर धड़ाम 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 गिरता हुआ जरूर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और ये सच्चाई है, सच तो बोलना ही पड़ेगा, कोई ना कोई तो बोलेगा। मनीष कश्यप नहीं तो कोई और बोलेगा। सही है कि नहीं है? तो अगर सच दिखेगा तो मनीष कश्यप बोलेगा। देखिए हमारे न्यूज चैनल पे चले जाइए और ब्रेकिंग न्यूज, बिहार में पुल गिरा, बिहार में पुल गिरा, बिहार में पुल गिरा। अब बिहार के मोतिहारी में गिरा निर्माणाधीन पुल, सप्ताह भर में तीसरी बार हुआ हादसा। अरे सप्ताह भर नहीं हुआ है, 5 दिन हुआ है। पहला मंगलवार को और दूसरा शनिवार को। तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 5 दिन में 3 गो पुल गिरा है। ट्रिपल इंजन का सरकार और 3 गो पुल धड़ाम। देखिए ये लोग सप्ताह भर बता रहे हैं, अभी 2 दिन बचा हुआ है हफ्ता में, क्या पता 2 गो और गिर जाए, ये हो सकता है। अब कमीशन लेके और गलत गलत ठेकेदारों को काम दिया जाएगा। युवा बेचारे अप्लाई करते हैं, उनको काम नहीं मिलता है। वो बेचारे ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, युवा ठेकेदार, उनको काम नहीं मिलता है। जो दलाल ठेकेदार है, जो सेटिंग करता है ठेकेदार, जो नीचे से ऊपर तक मुंह में पैसा ठूस देता है, उसको काम मिलता है। और जब उसको काम मिलेगा तो वो जो ठूस ठूस के पैसा दिया है वो तो कमाएगा। और जब ठेकेदार वो कमाता है तो पुलवा धड़ 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 धड़ाम गिर जाता है। देखिए बिहार में 1 हफ्ते में, अरे 1 हफ्ते नहीं भैया, 5 दिन लिखिए। बिहार में 5 दिन में तीसरा पुल गिरा मोतिहारी में। और देखिए अब तो हर जिला कंपटीशन करेगा ना कि देखिए भैया आपके अररिया में पुल गिर गया, सुपौल में पुल गिर गया, सिवान में पुल गिर गया। मोतिहारी कहाँ पीछे रहेगा? मोतिहारियों में एगो पुल गिराएंगे ताकि मोतिहारी भी ब्रेकिंग न्यूज में आए कि हाँ मोतिहारी में भी पुल गिरता है। अभी कौन कौन से जिला में पुल नहीं गिरा है आप लोग बताइएगा। जमुई में भी पुल गिरा है, पेपर में दिया था कि कुछ 1 साल के अंदर अंदर 8 गो पुल, जबकि उसमें सुपौल नहीं दिया था और जमुई में जो पुल गिरा था वो नहीं दिया था। ये तो बड़ा बड़ा पुल गिर रहा है, उसका खबर आ रहा है। कितना सारा पुलिया डैमेज है, उसके ऊपर ट्रक जाता है, पुलिया धस जाता है और गांव के लोग आके जो है 2 ट्रैक्टर माटी, 2 ट्रैक्टर राविस जाके गिरा देते हैं। पुल के बोमा से पानी नहीं निकलता है और जब बारिश का पानी या बाढ़ का पानी आता है तो गांव में और शहर में जो है वाटर लॉगिन हो जाता है। वाटर लॉगिन क्या होता है पता है ना? यानी उसको हिंदी में कहते हैं जल जमाव। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे भी कुछ लोग आएंगे, बकचोदी करेंगे और कहेंगे कि तुम्हारा सरकार है ये वो देश दैट। जिसने वोट सरकार को नहीं दिया है ना उसकी भी सरकार बनी है, और सरकार बनती है ना तो सबके लिए बनती है। तो 14 करोड़ बिहारियों के लिए सरकार बनी है, वोट दिए या ना दिए फर्क नहीं पड़ता। 140 करोड़ देशवासियों की सरकार बनती है। तो सरकार अगर मेरी है तो सरकार तुम्हारी भी है। हम गलत देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हमारे पास जिगर है भाई, हम बोलेंगे। देखिए अब यहाँ पे आज तक खोलते हैं। आज तक में दिया हुआ है क्या? 1 हफ्ते में 3 पुल। आज तक वाले भाई लोग 5 दिन में 3 पुल गिरा है। वीडियो देखिए ऐसे। और इतना घटिया काम होता है भाई, इतना पुल को मैं दिखाया हूं ये घोड़ासहन ब्लॉक में। मैं चुनाव प्रचार के दौरान भी बोला था, मेरा वीडियो होगा पुराना, कि पुल गिरेगा यहाँ पे। आप लोग जाके सर्च मार लीजिए, जब मैं वहां पे चुनाव प्रचार के लिए मैं जाता था। हाँ इस पुल पे नहीं गया था, लेकिन मैं कहा था कि जबरदस्त घोटाला जो है यहाँ पे चल रहा है। सीओ साहब, वीडियो साहब मनीष कश्यप पे FIR करने में व्यस्त थे। इसके ऊपर पता नहीं ठेकेदारवा के ऊपर होगा कि नहीं, ब्लैक लिस्टेड होगा कि नहीं, और कार्रवाई क्या होगा वो हमको नहीं पता। ETV भारत खोलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, ये एकदम कैटरीना, सॉरी
आलिया नहीं, सॉरी, ये बिहार का सबसे कमाल का पुल, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, स्केटिंग। स्केटिंग होता है ना, चक्का लगाया जाता है पैर के नीचे और फिसला जाता है, वही स्केटिंग कर सकते हैं। और संजोग से इस पे 1000 बच्चे स्केटिंग कर रहे थे, उन बच्चों का दबाव नहीं झेल पाया, तब तक धड़ाम हो गया। शायद जांच में यही आएगा, काहे कि जब अररिया में पुल गिरा, मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, तो वहां के इंजीनियर बोल रहे थे ग्रामीणों ने जेसीबी लगा के पुल के नीचे का, पाइल के नीचे का मिट्टी निकाल लिया, इसलिए पुल गिर गया। अब इसके जांच में क्या आएगा पता नहीं, इसके जांच में आएगा कि कहीं भूकंप आया था इसलिए पुल गिर गया। बिहार में एक हफ्ते में 3 पुल गिरा। एनडीटीवी इंडिया, अरे भैया 5 दिन के अंदर 3 पुल गिरा है, ये लिखिए। मोतिहारी में एक हफ्ते में गिरा तीसरा पुल, मोतिहारी में 1.5 करोड़ की लागत से, अभी नहीं, बाद में हम देंगे आपको अनुमति। करोड़ की लागत से बना ब्रिज धाराशाही, उद्घाटन से पहले ही इहो धाराशाही। अब बताइए, ठीक है, चलिए, हम पुल के पीछे पड़े हैं और कुछ लोग हमारे पीछे हाथ धो के पड़े हैं। हम इन सब खबरों को दिखाते हैं और कुछ लोग जो है वो अपने गांव में रोड बनवाना भूल गए हैं, अपने गांव में प्रधानमंत्री आवास देना भूल गए हैं और बच्चों को पढ़ाना भूल गए हैं, और मनीष कश्यप पे वीडियो बना रहे हैं और बवाल कर रहे हैं। अरे करिए, आपके जैसे 2-4 लोगों को हम खटाते हैं ताकि आप लोग जो है मेरे नाम पे जो है ना कुछ कुछ करते रहिए, और हम ही सब करते हैं, ठीक है। बाकी जवाब देना होगा तो आप लोगों को भी जवाब देंगे, लेकिन आलतू फालतू लोगों को हम जवाब नहीं देते। हम जब लड़ते हैं तो हम वो लड़ाई लड़ते हैं जिससे कुछ फायदा हो बिहार के लोगों को, और हमारे नजर में लग रहा है कि हम इन सब चीजों पे वीडियो बनाएंगे तो शायद भविष्य में कुछ इंजीनियर सुधर जाएगा सब। आज समझे महाटर साहब, मनीषवा ने ऐसा किया है कि बिहार में अब किसी गांव में सड़क से ज्यादा ऊपर नाला नहीं बनता है, और आप अपने गांव में क्या किए हैं वो अगला बार चुनाव में पता चल जाएगा, ठीक है। जाइए, हम एक और मुद्दा दे दिए, फिर जाइए टीवी पे मनीष कश्यप के बारे में रिसर्च कीजिए, पहले मेरा वीडियो देखिए और क्लिप काटिए और उसके बाद से वीडियो बनाइए मेरे खिलाफ, ठीक है। चलिए, ठीक है, हम नाम नहीं रखते हैं, आलतू फालतू लोगों का नाम नहीं रखते हैं। अगर उनके नजर में हम भी आलतू फालतू हैं तो हमारे पीछे पड़ना छोड़ दे, नहीं तो जाए वो टोपी लगा के, सीकर लगा के कॉमेडी वीडियो बनाए, नहीं तो जाए वो इंस्टाग्राम पे रील बनाए, गंदा गंदा गाना पे जो है जाके रील बनाए। ज्ञान हमको देते हैं, जिस दिन हम धुलाई हम धोएंगे ना उस दिन कहीं के नहीं रहने देंगे। नहीं बोलते हैं तो लगता है क्या। चलिए, ये देखिए, बिहार में एक हफ्ते में तीसरा पुल गिरा, मोतिहारी में 2 करोड़ की लागत से बन रहा है पुल, और जानते हैं पैसा मिला है उनको हमारे खिलाफ बोलने के लिए, नाम नहीं रख रहे हैं। अगर इस पे वीडियो बना दिया हुआ आदमी तो समझ जाइएगा लोग आप लोग कि उसको पैसा मिला हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अंग्रेजियों में सर्च मारेंगे ना, हाउ मेनी ब्रिज कोलैप्स इन बिहार, या हाउ मेनी ब्रिज कोलैप्स इन इंडिया, या ब्रिज कोलैप्स इन इंडिया, उसमें नंबर 1 बिहार आएगा। ओलंपिक में नंबर 1 आए या ना आए, ब्रिज गिराने में बिहार नंबर 1 आएगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों से मैं विनती करना चाहता हूं, एगो सर्टिफिकेट बिहार सरकार के इंजीनियर व सबको दे दीजिए। जबरदस्त काम किया है सब, पुल गिराने में बिहार को नंबर 1 कर दिया है सब। बाकी आप लोग ये धड़ाम 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 पुल गिर रहा है, इस पे क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है, आइए अपना ज्ञान दीजिए। और कुछ लोगों को हगने का मौका भी देता हूं जो आके यहाँ पे गाली गलौज करते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।